हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनका एनालिसिस करेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है उसका क्या हालचाल है। आई नो दैट कि सभी के पोर्टफोलियोज इस टाइम पर रेड होंगे। बहुत रेयर चांसेस हैं जो ग्रीन में बैठा हो, और पैनिक तो सभी में है। अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि हम और बाय कब करें, या फिर जिनमें फंसे हुए हैं उनसे निकले कैसे। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं बैठे रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए, है ना। और दूसरा ये कि आप जब अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय आप कुछ छोटा 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 क्वांटिटी में मल्टीपल टाइम्स में आप इसको इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ना कि ये कि आप एक ही बारे में सारा पैसा लगा दें। इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो निफ्टी के मेजर इंडेक्सेस हैं जिनमें ज़्यादातर लोग अपने पैसे लगाते हैं। रियलिटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एनर्जी हो गया। इस टाइप के जितने भी सेक्टर्स हैं ज़्यादातर सभी लोगों के कहीं ना कहीं जो पैसे लगे हैं वो सेक्टर्स वाइज ही लगे हुए होते हैं। तो मैक्सिमम सेक्टर्स जो हैं वो रेड जोन में हैं, कुछ ग्रीन में भी हैं, बट वो भी तैयारी कर रहे हैं रेड में आने की। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना और ऊपर या नीचे जाने की संभावना हो सकती है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा इंडेक्स के एनालिसिस करना शुरू करते हैं। इन जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर चलते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मेरे पास है इस टाइम पर एफएमसीजी इंडेक्स। तो एफएमसीजी इंडेक्स में आप नोटिस करिएगा ये एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ये वाला दिस वन। इसको आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बॉक्स भी बोल सकते हैं, आप इसको जो मर्जी बोलें, आपकी मर्जी है। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस दिन ये ब्रेक होगा आपको मूव उस दिन मिलेगी, उससे पहले इसमें कोई मूव नहीं आने वाली है। अब मूव जो होगी वो कहाँ पर होगी वो आपको जज करना है। देखिए, जब तक ये इस लेवल, मैं आपको इस टाइम पर वीकली चार्ट पर हूँ, आपको बता देता हूँ, आप भी अपना वीकली चार्ट डाल लीजिएगा और एनालिसिस करते वक्त इस बॉक्स को बनाकर देख लीजिएगा। जिस दिन इसका अपर पोर्शन टूटा या इसका लोअर पोर्शन टूटा, उस दिन आपको एक बहुत अच्छा मूव एफएमसीजी सेक्टर्स में देखने को मिल जाएगा। 58,750 अपर साइड है, और लोअर साइड जो आपके पास जोन बन रहा है वो बन रहा है 55,503 मान लीजिए इसको। तो कुल मिलाकर 3000 पॉइंट्स का एक मूव आना बाकी है। अगर ये अप ट्रेंड की तरफ गया तो ये 61,000 तक इसको ले जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। 61,000 अप्रॉक्सीमेटली वो आपके पास यहाँ तक बनता है, ये इसका टारगेट रहेगा अगर ये अप ट्रेंड में गया तो। और अगर ये यहाँ से इस लेवल को इसने टूटा तो यहाँ पर छोटा सा एक सपोर्ट लेने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि 100 EMA के पास आ जाएगा ये। अदरवाइज 3000 पॉइंट्स का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कहीं 52,000 के आसपास आएगा। और क्यों आएगा यहाँ पर, उसका एक दो रीजन हैं सबसे बड़े। पहला रीज़न है कि ये अपने वो जो आपको याद है इलेक्शन डे पर जो लोज बने थे, ये वो वाला लो आ जाएगा, तो ये उसके पास आ जाएगा। और दूसरा, इसका मेजरमेंट आप करेंगे ना तो भी वो यहीं पर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये एफएमसीजी है, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। और एफएमसीजी में ये एफएमसीजी था, यानी हाँ ये एफएमसीजी था, ध्यान रखिएगा। सेकंड हम ले लेते हैं, ये है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी में आप देखिएगा निफ्टी एनर्जी कितना अच्छे से इसने मूव किया था 24 में। ये फरवरी 2023 से अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ, अप ट्रेंड में चलते 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 और यहाँ पर आकर इसको ब्रेक लगा। कब ब्रेक लगा है, पूरा 1.5 साल के बाद, मतलब 30 सितंबर 2024 तक इसने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। और अब उसके बाद एक बियरिश पैटर्न देकर ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। अप ट्रेंड जो इसका चल रहा था ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आकर कन्वर्ट हुआ, और इसने अपने इलेक्शन डे के लो को भी तोड़कर ये उसके नीचे और आ गया है। अभी कहाँ तक जा सकता है। अगर आप एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं तो माइंड में रखिएगा अभी इसमें थोड़ी और गिरावट आने के चांसेस हैं, जो इसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक, दैट इज 29,785 तक लाने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ तक इसके डीएमए को टेस्ट करने के लिए आ चुका है, आने के लिए तैयारी कर रहा है। और अभी इसमें कितना फॉलोअर आ सकता है, अभी इसके अंदर 12%
और ये डाउन साइड में आ सकता है। अप साइड में कहाँ से पॉसिबिलिटी बनेंगे? अप साइड की पॉसिबिलिटी आप तभी ढूंढिएगा इसमें जब ये इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। अदरवाइज छोटे छोटे से वो पुल बैक होंगे जो आपको ललचाएंगे कि हाँ भाई बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, लेकिन मेन आपकी बाइंग यहाँ से शुरू होगी और जो इसको सिर्फ यहाँ तक लेकर आएगी, मतलब 2000 पॉइंट्स के लिए, या फिर आप कह लीजिए ये कितना परसेंट बनेगा, ये बनेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 5%। एक 5% इसके ऊपर ही 5% का मूव दे सकता है। अदरवाइज क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आकर पुल बैक लेगा और यहीं से फिर वापस रिवर्स मार जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर रिवर्स मार जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, रिवर्स मार जाएगा और इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद ही कुछ पिक्चर नजर आएगी कि इसको किस तरफ जाना है। नेक्स्ट हम लेते हैं रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर को भी देख लीजिए एक बार। रियलिटी सेक्टर में यहाँ पर इसने एक शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद ये वहीं से गिरना शुरू हो गया और यहाँ इसको अब रुकना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, इसको यहाँ पर हल्का सा एक बार के लिए पॉज लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि देखिए हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम इलेक्शन डे के लो पर पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट हम लो पर हैं और यहाँ से इसको एक पुल बैक ज़रूर थोड़ा सा लग रहा है ऐसा मिलना चाहिए, जो इसको 50% यहाँ तक 1000 पॉइंट से मान लीजिए, इसको 1000 पॉइंट्स तो नहीं कहूँगा मैं इसको, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपके 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स में 6% का इंक्रीमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब टूटेगा तो इसके बाद ही टूटेगा और नेक्स्ट टारगेट उसका ये वाला स्विंग होगा, दैट इज 840 का। तो नेक्स्ट ये 840 तक जाने के चांसेस इसके बन जाएंगे अगर ये यहाँ से पुल बैक इसने नहीं लिया तो। हम पहला टारगेट यही रख रहे हैं, तो इस वीक के लिए हमारा टारगेट यही रहेगा। किस सेक्टर में? रियलिटी सेक्टर में। आइए नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर में सबका फेवरेट आ गया है बैंकिंग सेक्टर, दैट इज पीएसयू बैंक्स। देखिए पीएसयू बैंक्स में जितने भी आपके पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स हैं, जैसे आपका एसबीआई आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, इंडियन बैंक आ गया, पीएनबी आ गया, ये मैक्सिमम जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं आप देख लीजिए। मुझे बोलने की ज़रूरत शायद नहीं रहेगी। जब इसने ये जो था जून वाला हर्डल तो इसने तभी टच कर लिया था जब फर्स्ट इसकी फॉलिंग शुरू होना शुरू होता। देखिए जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था ना, आप वो चीज़ समझिए, जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे पीएसयू बैंक्स में कितनी सही रैली चल रही थी। जैसे ही इलेक्शन डेज का रिजल्ट आया उसके बाद से आप देख लीजिए कहाँ पर उसमें ऐसा कोई मोमेंटम आया हो जब आपको ये लगा हो कि पीएसयू बैंक्स में कोई रैली आने वाली है। तो पीएसयू बैंक्स की हालत मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कैसी है, आपको नजर ही आ रहा होगा। कहाँ तक पॉसिबिलिटीज आज बनती थी कि मैं ये मान के चल रहा था कि यहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए, नहीं रुका। दूसरा फिर ये मान के चल रहा था कि यहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए, नहीं रुका। अब तीसरा जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पर है, दैट इज 5896 पर। अगर ये यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर इसको कम से कम यार 5742 पर तो रुकना ही चाहिए। यहाँ से फिर एक पुल बैक दे, ऊपर की तरफ आए और फिर लोगों को थोड़ा सा रिलीफ तो देना भाई, निकलने का मौका तो मिले लोगों को। तो यहाँ से फिर वापस गिरेगा तो उसके बाद गिरेगा, अनटिल अनलेस उससे पहले नहीं गिरता। अपसाइड का ट्रेंड आपको कहाँ ढूंढना है? देखिए अपसाइड में ना हर्डल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जोश में अपने होश मत खोना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको 1-2 दिन की रैली में आपको ये लगे कि रिवर्सल आ गया है, रिवर्सल आ गया। ऐसा नहीं है। रिवर्सल आपको कब नजर आएगा? रिवर्सल आपको तब नजर आएगा जब ये 20 डीएमए के ऊपर काम करना शुरू करेगा, मतलब 6800 के ऊपर जब ये काम करना शुरू करे पीएसयू इंडेक्स, और उसके बाद इस हर्डल को तोड़े, दैट इज ये होगा आपका 6900 का हर्डल। जब ये 68,900 के हर्डल के बाद 72 को क्रॉस करेगा तो ही आप समझिएगा। देखिए अभी ना ये लोअर लो पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है, तो नया स्विंग्स में ये इसका हाई था। तो जब तक ये हाई नहीं टूटेगा ना तो आप एग्रेसिवली अपसाइड की पोजीशंस मत बनाना, नहीं तो आप और ज़्यादा फिर पैनिक में आ जाएंगे कि ये क्या हो गया और टूटना शुरू हो जाएगा। हाँ बॉटम की तरफ ये ज़रूर चल रहा है बॉटम तो, बट किसी को पता नहीं होता ना कहाँ तक जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि पहला टारगेट हमारा ये आएगा डाउन साइड में और अप साइड में ये आएगा, और डाउन साइड में दूसरा टारगेट ये आएगा। अप साइड की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर बनेंगी? अप साइड की पॉसिबिलिटीज़ तभी बनेंगे जब ये 6600 के ऊपर काम करना शुरू करे और पहला टारगेट रहेगा 6900 का। पहला ही टारगेट रखेंगे वैसे हम 6900 का। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर में जो हमारे पास आता है ये आता है प्राइवेट बैंक। पीएसयू बैंक आपने देख लिया,
ये है हमारा प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक्स में जैसे HDFC बैंक आ गया, ICICI बैंक आ गया, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सब का इंडेक्स ये है। तो इस इंडेक्स में क्या नज़र आ रहा है, देखिए 20 DMA के नीचे काम कर रहा है, 50 DMA के नीचे आ चुका है, 100 DMA के टच करने वाला है। अगर इसने 100 DMA से बाउंस नहीं लिया, और बाउंस कहाँ तक पॉसिबिलिटी बनेगी, बाउंस पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ तक। तो इसका मैं मार्क कर देता हूँ अपर पोर्शन। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है आपके पास अपसाइड में, जब ये इंडेक्स 25,000 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें कोई एक अपसाइड का डायरेक्शन आपको मिलेगा। अनटिल अनलेस ये इसके नीचे जा गया तो फिर यहाँ पर रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट इज़ 23,700, मतलब 200 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर बाई चांस ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाया तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो सीधा यहाँ पर बनता है 22,900 पर। और ये ही वो कैंडल है आपके जून वाली, 3 जून की इलेक्शन डे वाली, रिजल्ट डे वाली, इलेक्शन रिजल्ट डे वाली। तो उसमें ये इसका टारगेट आएगा। अगर डाउन साइड में ये वाला लेवल भी इसने तोड़ दिया तो फिर यहाँ के ऑप्शंस हमारे पास खुल जाएंगे। अप साइड में आपको तभी जाना है जब ये इसके ऊपर निकलेगा, तो ही आपका पहला टारगेट ये बनेगा, दैट इज 26,000 का। 26,000 क्रॉस हुआ तो ही एक रिलीफ, मतलब रिलीफ तो रैली नहीं कहेंगे, फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अपसाइड का ट्रेंड बन जाएगा, अनटिल अनलेस डाउन ट्रेंड में रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर हम ले लेते हैं, हमारा है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर ने ना लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा ये वाला सिनेरियो बनाया था। इनसाइड कैंडल बनाए, इनसाइड कैंडल बार बनाई, इनसाइड कैंडल बार के बाद उसने उसका अप ट्रेंड को क्रॉस किया, लेकिन लास्ट वीक में उसने ग्रीन कैंडल बनाकर सब की पोजीशंस यहाँ ले आए, और इस वीक में उन सब की पोजीशंस को इसने कन्वर्ट रेड में कर दिया। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको ये याद रखना है कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा आपको अपसाइड के ट्रेंड में नहीं आना है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको अपसाइड की एंट्री नहीं लेनी है। एक तरह से ये आपका मेन है जो इसको ये बताएगा कि ये ऊपर जाना है या इसको नीचे जाना है। डाउन साइड का पॉसिबिलिटीज यहीं से बनेंगी जब ये इसके नीचे जाना शुरू होगा। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो ही आपके पास कोई डाउन साइड की एंट्रीज मिलने के चांसेस होंगे, नहीं तो नहीं। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इससे काफ़ी नीचे आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको यहाँ पर ना हल्का सा एक पोज लेना चाहिए। यहाँ पर इसको 22,032 पर या 22,000 मान लीजिए, 22,000 पर इसको रुकना चाहिए, थोड़ा सा बाउंस लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये उसके ऊपर निकल गया तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं एग्रेसिवली कि इसके ऊपर बहुत अच्छी बाइंग आएगी, अदरवाइज इसके नीचे नीचे जितना भी है ये सब पैनिक है। नेक्स्ट सेक्टर हम चूज कर लेते हैं फार्मा। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर माना गया है, कब से, जनवरी से। जनवरी मई 2023 से इस सेक्टर की जो रैली थी वो अनबीटेबल रैली थी, बहुत अच्छी रैली इसने इस साल हमें दी थी। ये रैली जो चली है ये अब तक चली है, मई 2023, डेट याद रखिएगा, मई 2023 से इसने अपनी जो रैली दी थी अप ट्रेंड में गए, फिर 20 DMA का सपोर्ट लिया, फिर अप ट्रेंड में गए, 20 DMA का सपोर्ट लिया, फिर अप ट्रेंड में गए, अभी भी 20 DMA के सपोर्ट पर ही है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है ना, ये इस टाइम पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 20 के सपोर्ट पर आ तो गया है, लेकिन चांसेस क्या बन सकते हैं, चांसेस है देखिए डबल बॉटम बनाकर आया है, और जब भी कोई स्टॉक डबल बॉटम बनाकर प्राइस के साथ, देखिए डबल बॉटम कैसे है, पहले यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये ऊपर गया, ये बॉटम एक टॉप बनाया, नीचे आया, बॉटम बनाया, फिर से जब ऊपर गया ना टॉप को क्रॉस नहीं किया और फिर से वापस नीचे आ गया यहीं पर ही। अब हमें क्या नोटिस करना है, हमें ये नोटिस करना है कि ये पैटर्न जो बना इसको हम बोलते हैं एम पैटर्न या फिर डबल टॉप। तो जब ये डबल टॉप का पैटर्न टूटेगा, अगर ये टूट गया तो इस सेक्टर में भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जो बाकियों में हो रखा है, ये भी सेक्टर उससे निराला नहीं रहेगा। इस वीक की जो कैंडल बनी है नो डाउट वो डराने वाली कैंडल बनी है, ये इंडिकेट कर रही है कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, दैट इज द नेकलाइन ऑफ एम पैटर्न। कहाँ पर है ये,
ये है 21,500 पर। अगर इसने 21,400 के लेवल को तोड़ा, 500 नहीं है, 440 है ये, तो 400 मान लेते हैं। अगर इसने 400 के लेवल को तोड़ा तो फिर इसमें एक फॉल देखने को मिलेगा जो इसको यहां तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखेगा, दैट इज 20,262। अब 22,600, 22 कितना पॉइंट्स हो गया, ये हो गया आपके पास 21,400 और ये हो गया आपके पास 23,600। 1200 पॉइंट्स का डाउनफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली वो आता है आपके पास, यहीं पर ही आता है, राइट, यही है। तो ये आपके पास आपका टारगेट बन जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर, लास्ट में फाइनल जो सेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो है हमारा आईटी सेक्टर। देखिए आईटी सेक्टर भी जब सब सेक्टर चल रहे थे तब आईटी सेक्टर मूव नहीं कर रहा था, ये डाउन ट्रेंड अपना देता हुआ चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसने अपने आप को कंसोलिडेट करा और कंसोलिडेट का जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देख लीजिएगा उसकी रैली कहाँ से शुरू हुई थी। 10 अप्रैल पिछले साल 10 अप्रैल 2023 से इसने एक अप ट्रेंड देना शुरू किया। अब गया, लो जो बना पिछले वाले से कम था और हाई जो बना उसके ऊपर गया, फिर से लो जो बना पिछले वाले लो से कम था, मतलब हायर हाई और लोअर लो से लोअर हाई से करता हुआ ये काम चल रहा था ऊपर की तरफ। मैक्सिमम टाइम जो ये सपोर्ट ले रहा है वो इसने एक ही बार लिया है बीच में, ये लिया था जून 3, 2024 को, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन। इसने अपने 100 डीएमए को तोड़ा था। उसके बाद से लेकर अब तक इसने एक बार भी अपने 20 डीएमए के नीचे काम नहीं किया है। ये हमेशा 20 डीएमए को टच भी इसने एक बार तो यहाँ पर किया है जब मार्केट में पैनिक आया था अक्टूबर के टाइम, लेकिन नेक्स्ट वीक ही ये रिकवर करके फिर से वापस फ्लो में काम करना शुरू किया। दूसरी बार इसने टच किया है अब इस वीक में, लेकिन अभी भी देखिएगा बॉटम पर ये हैमर बना चुका है। और हैमर आप समझते ही हैं कि बॉटम पर जब हैमर बनता है तो क्या होता है। तो यहाँ से इसने एक स्विंग लिया नीचे की तरफ, ये जो स्विंग था इस वाले स्विंग से नीचे है, ऊपर ही है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले सेक्टर में मुझे अभी भी तेज़ी नज़र आ रही है, जो ये इसको अभी भी और कितने पॉइंट्स ऊपर लेके जा सकता है, ये अभी भी इसको 4 या 5,000 पॉइंट्स ऊपर लेके जा सकता है। मुझे अभी भी इस सेक्टर के ऊपर मैं बुलिश हूँ। इंडेक्स में जो बचाने वाला सेक्टर है वो सिर्फ एक ही सेक्टर है, आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर एक अकेला कितना बचा लेगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। तो माइंड में रखिएगा ये भी वीक सिर्फ तभी होगा जब ये 20 डीएमए के नीचे काम करना शुरू करेगा। तो जब ये 20 डीएमए के नीचे काम करना शुरू करे तो मैं मार्क फिर भी कर देता हूँ कि बाई चांस अगर ये इसके नीचे आता है, दैट इज 42,513, अगर ये इसने इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे पास जो पहला टारगेट आएगा वो 40,000 का आएगा, ध्यान रखिएगा। अपसाइड में इसमें और अपसाइड की पोटेंशियल कहाँ पर होगी, अभी ये 46,000 जाने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं इसकी। तो मेरे ख्याल से अभी चल रहा है 44,609, तो अभी इसमें 2,000-3,000 पॉइंट्स का मार्जिन है और इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो फिर 2 या 3,000 पॉइंट्स की रैली और नज़र आ जाएगी। डिपेंड करेगा, अभी रिजल्ट सेशन शुरू हुआ है तो इन्फोसिस का रिजल्ट्स वगैरह कैसे आने वाले हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स एनालिसिस का वीकली वीडियो। ऐसे ही वीकली वीडियोस हर शनिवार को आपको मिला करेगा, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि इस वीक जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनके लेवल्स क्या रहने वाले हैं या उसमें कितना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हम उनको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। डेली एनालिसिस वाली जो वीडियो हमारी आती है जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिफाइन करते हैं, वो वीडियो हमारी कल आएगी जो आपको हेल्प करेगी मंडे की ट्रेड के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।